हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको एक कन्वर्टेबल के बारे में। देखिए, कन्वर्टेबल ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसके बारे में हम हमेशा बात नहीं करते। इंडियन कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं रहती हमेशा वो। और जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, मुंबई सिटी, यहाँ पे कन्वर्टेबल चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गर्मी रहती है या फिर बारिश होती है। बट अब मुझे लग रहा है आज सही दिन है, बहुत ही प्लेजेंट दिन है और इस वजह से कन्वर्टेबल चलाने में मुझे जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया में कन्वर्टेबल की चॉइसेस बहुत लिमिटेड है और उसमें से एक आती है द मिनी कूपर कन्वर्टेबल। अब इसको मिनी कूपर एस भी कहा जाता है बट कन्वर्टेबल फॉर्म में ये आती है, तो इस वजह से ये एक आई थिंक ये इस पूरे लग्जरी सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो एंट्री लेवल कन्वर्टेबल गाड़ी बन जाती है। ओवरऑल मुझे जो चीज़ इस गाड़ी की बहुत ज़बरदस्त लगी है ना, वो है इसका कलर। आई मीन जस्ट लुक एट द कलर मैन, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। और ये कलर आपको सिर्फ मिनी कूपर कन्वर्टेबल में ही आएगा। ये सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश कलर जो दिया हुआ है, आई रियली लाइक दिस येलो ग्रीन कलर जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इट लुक्स प्रीटी नाइस। अब आपको सारे एलिमेंट्स इस गाड़ी के दिखाता हूँ। अब क्योंकि ये न्यू मॉडल है, इसमें चेंजेस किए गए। अगर आपको याद नहीं, मैंने पिछले साल आपके लिए वीडियो बनाया था मिनी कूपर कन्वर्टेबल पे, वेयर आई शॉट द वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू एंड और कोई नहीं था वीडियो में, इट वाज जस्ट मी इन दैट वीडियो, मुझे अच्छे से याद है। आज बारी है कन्वर्टेबल एस न्यू मॉडल की। इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। देखिए, अगर आप मिनी ये गाड़ी का फ्रंट एंड देखेंगे, आप बोलोगे कि यार ये गाड़ी दिखने में तो सिमिलर है, तो चेंजेस क्या किए गए, मैं आपको सारे चेंजेस जो है ना एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला चेंज आपको बता दूं कि जो दूसरी मिनी कूपर्स आती थी पहले, उसको यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे बम्पर पे वो ब्लैक आते थे। अब यहाँ पे बॉडी कलर इन्होंने एलिमेंट डाल दिया है, तो ये एक बड़ा चेंज आ गया है पहले से। तो इस वजह से थोड़ा डिज़ाइन इसका अलग लगता है। और ऑफकोर्स जो इसके हेडलैम्प्स है उसकी स्टाइलिंग में माइनर ट्वीक किया गया, बहुत मेजर चेंज नहीं किया गया, एक छोटा हल्का सा चेंज किया गया इसके डिज़ाइन में, जिस वजह से थोड़ी अलग लग रही है। और जैसे हम नीचे जाते हैं टूवर्ड्स द फॉग लैम्प, यहाँ पे अब फॉग लैम्प नहीं आता है इस गाड़ी के अंदर, या रादर यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली फॉर एयर, फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। तो ये चेंजेस किए गए। अगर मैं आपको मैक्सिमम जो बिग चेंजेस अगर आपको यहाँ बता दूँ, ओवरऑल ये स्टाइलिंग चेंजेस है। अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखते हैं, यू विल नोटिस कि इसमें कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं किया गया है। स्टाइलिंग वैसी ही है जैसे पहले आती थी इस गाड़ी के अंदर। सो देयर इज नथिंग लाइक अ बिग रेवोल्यूशनरी चेंज जो हुआ है। अब इसमें आपको जो व्हील्स आते हैं वो 17 इंच आते हैं। आप फ्रंट देख लो या रियर, दे आर द सेम साइज, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। एंड जो इसका रूफ आता है वो यूनियन जैक वाला आता है, तो आपको यूनियन जैक यानी कि जो ब्रिटिश फ्लैग है वो इस पर दिखाई देगा, दिखाने को कि इट्स अ लेगेसी ऑफ अ ब्रिटिश ब्रांड। वैसे जिनको नहीं पता, मिनी कूपर इज नाउ ओन्ड बाय BMW फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। तो टेक्निकली ये गाड़ियाँ डिज़ाइंड बाय मिनी कूपर है, बट इट्स फंडेड कम्प्लीटली बाय BMW। और अगर आप दूसरे एलिमेंट्स देखते हैं जैसे इसका फ्यूल लिड, तो ये सर्कुलर दिया हुआ है। सो गाड़ी में आपको काफ़ी सारे सर्कुलर एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे ये फ्यूल लिड हो गया। ओके, देन इवन जो आप आगे जाएंगे, ये डोर हैंडल देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सर्कुलर एलिमेंट दिया हुआ है। आपके डोर हैंडल को भी समवॉट कुछ वही स्टाइलिंग दिया हुआ है। देन व्हेन यू लुक एट द मिरर ऑफ द कार ऑल्सो, ये भी सर्कुलर आ जाता है। इसमें भी आप नोटिस करोगे कि सर्कुलर एलिमेंट्स को अक्रॉस द कार प्रमोट करने की कोशिश की गई है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग। तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर फॉर्मेट में आपको यहाँ आ जाता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द बैक ऑफ द कार। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मिनी कूपर की जो रेगुलर स्टाइलिंग है वो यहाँ पे बरकरार है। कुछ मेजर इसमें अपग्रेड नहीं किया गया है। देयर आर टू बिग चेंजेस, रादर वन इज जो इसको नीचे एग्जॉस्ट आता है वो ड्यूल एग्जॉस्ट आता है, एंड ऑफ कोर्स इट साउंड्स अमेजिंग टू, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा एक बार। पर दूसरा चेंज जो है कि यहाँ पे आपको अब सॉर्ट ऑफ क्रोम फिनिश आ जाता है, जो मुझे जितना याद है वो पहले नहीं आता था इस गाड़ी के अंदर। पहले आपको आई थिंक नॉर्मल बॉडी कलर फिनिश ही आता था और ब्लैक ही आता था, फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बूट जो है कुछ ऐसे खुलता है। अब इसको बहुत बड़ा बूट नहीं है, छोटा साइज ही इसका बूट है, क्योंकि आपका मेजर स्पेस जो जाता है वो इसके फोल्डिंग के लिए जाता है, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग के लिए। तो अब मैं आपको दो चीज़ें यहाँ दिखाने वाला हूँ। पहला, मैं इस गाड़ी का रूफ खोल के आपको दिखाता हूँ कि कैसा खुलता है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इज इसका एग्जॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग बोथ ऑफ देम वन बाय वन। मैं आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, देन आई विल गो ऑन टू ओपन द रूफ।
ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप के पूरा खुल जाता है यहाँ पे ऑल अराउंड यू, एंड मोर ओवर आप इसे कम्प्लीटली कंट्रोल भी कर सकते हो। यू कैन कीप योर विंडोज़ ऑल्सो शट, आगे और पीछे दोनों तरफ की विंडोज़ को आप बंद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मैंने लेफ्ट साइड का विंडो खोला है, बट लेफ्ट का पीछे का विंडो मैंने बंद रखा है, सो आई हैव नॉट प्लेड अराउंड विद इट एट ऑल। सो पीछे का विंडो इज़ कम्प्लीटली शट यहाँ पे, एंड अगर कोई पीछे बैठेगा तो उसके लिए यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन है। बट अगर कोई पीछे बैठेगा, आई डोंट नो वो कैसे बैठेगा, क्योंकि पीछे अगर आप देखते हो देयर इज लिटरली नो स्पेस, मतलब मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कोई बैठ पाएगा, इधर जगह है ही नहीं पैर डालने के लिए। अगर मैं ये सीट को आगे भी ले लूँ थोड़ा, तो भी पैर तो नहीं घुस पाएंगे इधर, एटलीस्ट कोई अनलेस कोई अपने पैर ऊपर पलटी मार के बैठ जाए तो ठीक है, वरना नीचे जगह नहीं रहेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये सीट को फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसके लिए, रादर देन यू नो सिटिंग मेकिंग समबडी सिट बिहाइंड, तो आपका सामान ज़्यादा आ जाएगा इन द कार। अब अगर आप इसका डैशबोर्ड देखते हो, इसका पूरा डैशबोर्ड देखते हो, आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको अगेन वो सर्कुलर एलिमेंट्स अक्रॉस द कार दिखाई देंगे। तो ये सर्कुलर है आपका, यू गेट योर एसी वेंट सर्कुलर ऑन द साइड जो आते हैं आपके। स्पीकर अगर आप देखते हैं वो भी सर्कुलर है, तो ये देख लीजिए। अगर आप इसका डोर देखते हैं तो इस पर आपको सर्कुलर आ जाता है, एंड देन यू ऑल्सो गेट अ स्पीकर विच इज़ सर्कुलर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट जो इसका हेडरेस्ट है उसको भी समवॉट सर्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। ओके, सो ये मिनी कूपर का जो लुक एलिमेंट है वो आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है इन दिस व्हीकल। अगर मैं इसके सीट्स की बात कर लूँ तो इसकी सीट पे आपको फैब्रिक आता है मेजरली, एंड सम एलिमेंट्स पे आपको लेदर दिया हुआ है। सो वो लेदर यहाँ पे दिया हुआ है, छोटे छोटे एलिमेंट्स है, वरना मेजरली इसकी सीट जो है वो फैब्रिक में ही आती है। और आप एक और एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसकी सीट एक्सटेंड भी होती है, जो आगे दोनों सीट्स है वो एक्सटेंड होती है, एंड दोनों सीट्स मैनुअल है, तो इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है ही नहीं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट शोइंग यू अदर एलिमेंट्स इन द कार। पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील में आपको हाइट के साथ साथ रीच भी मिल जाता है, दोनों एलिमेंट्स यहाँ मिल जाते हैं। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर क्रूज एंड लिमिटर। जिनको नहीं पता लिमिटर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको 60 के ऊपर नहीं जाना और आप एक्सीलेटर दे रहे हो, तो आप 60 पे स्पीड लिमिट कर सकते हो अपनी। सो लिमिटर वर्क्स द ऑपोजिट ऑफ क्रूज कंट्रोल, कि आप खुद कंट्रोल कर रहे हो बट एक सर्टेन स्पीड के ऊपर आप नहीं जा रहे हो। और राइट साइड पे आपको जो आता है आर कंट्रोल्स फॉर योर ऑडियो सिस्टम, जो इट्स आई मीन दैट्स व्हाट्स देयर। और आपको पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं इसमें। अगर आप इसका स्क्रीन देखते हैं तो टच स्क्रीन यहाँ पे सिर्फ सेंटर में ही है, और ये यहाँ पे लाइट है जो आप चेंज कर सकते हैं। और ये टच स्क्रीन में आपको वायरलेस कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों आ जाता है, एंड इट्स प्रीटी गुड एंड ईजी टू ऑपरेट ऑल्सो, मतलब इससे प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं आपको रिवर्स कैमरा भी दिखा देता हूँ इसका। इसमें 360 कैमरा नहीं आता है, सिर्फ रिवर्स कैमरा ही उपलब्ध कराया गया है, एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक समथिंग इन इट्स ओवरऑल अवतार। एंड बाकी आप नोटिस करोगे तो नीचे आपके पास एसी वेंट्स है, एंड अंडरनीथ आपके पास इट्स ओनली बेसिकली योर स्टार्ट के लिए, गाड़ी के लिए आपके पास ये ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। यू हैव दिस हाइब्रिड मोड ऑन एंड ऑफ यहाँ पे, एंड ये है आपका स्पोर्ट एंड ग्रीन। बेसिकली ग्रीन इज लाइक योर इको मोड, एंड स्पोर्ट इज ऑफ कोर्स लाइक द स्पोर्ट मोड, एंड बीच का मोड इज द रेगुलर नॉर्मल मोड। नीचे आप नोटिस करोगे तो आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, जो एक्चुअली सिगरेट लाइटर भी है आपके पास। फिर यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट है, और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी इसमें मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स भी यहाँ अवेलेबल है, एंड क्योंकि ये BMW फैमिली से गाड़ी आती है तो आप नोटिस करोगे कि इसको जो आई ड्राइव आता है BMW का वो यहाँ पे दे दिया गया है। एंड इसका गियर लेवर इज़ प्रीटी नीट एंड ईजी टू ऑपरेट। तो आपको सिर्फ ड्राइव में डालना है, मैनुअल पे डालना है, एंड यू कैन जस्ट ऑपरेट इट दिस वे। इट्स प्रीटी सिंपल, इट्स नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट टू डू हियर। एंड आपके पैडल शिफ्टर्स आर ऑल्सो प्रीटी ईजी टू ऑपरेट ऑन। तो ये जिन्होंने पैडल शिफ्टर्स नहीं ऑपरेट किए तो मैं उनका बता देता हूँ कि अगर आपको गियर लोअर करना है तो लेफ्ट से माइनस करने का, और प्लस से आपका इंक्रीज होगा गियर। देन आपके पास यहाँ पे भी स्टोरेज है आर्मरेस्ट के नीचे, जहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है। मैंने अपना फ़ोन बिठा दिया। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, देखिए मेरा फ़ोन जो है ना इज़ दैट स्मॉल आईफोन, नॉट द मिनी से जो बड़ा साइज़ आता है। तो अगर आपका प्रो मैक्स हुआ तो शायद इधर बैठ नहीं पाएगा फ़ोन, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो ओवरऑल गाड़ी कुछ ऐसी है, इंटीरियर्स ऐसे हैं।
द ओनली थिंग आई एम लेफ्ट टू शो यू इज़ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार। और ये अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। इट्स प्रीटी इजी, सिंपल टू ऑपरेट। और साथ में अगर मैं स्टीयरिंग व्हील को भी ऊपर नीचे करता हूँ तो ये भी ऊपर नीचे होता है उसके साथ ही। एंड दिस इज़ व्हाट द कार हैज़ टू ऑफर इन टोटल। अब बहुत बातें हो गई, धूप भी बहुत बढ़ गई है, गाड़ी चलाएं अभी, लेट्स गो एंड ड्राइव इट। देखिए, मिनी कूपर चलाने का मज़ा अलग ही है। एंड इसमें आपको 2 लीटर इंजन आती है। सो चाहे आप कन्वर्टेबल ले लो या रेगुलर मिनी कूपर, वन थिंग जो हमेशा रहेगा वो है इसका परफॉर्मेंस एंड फन टू ड्राइव। देखिए, मिनी कूपर जो है ना, कहते हैं उसको गो कार्ट फील है। वो क्या है, उसमें स्टीयरिंग एकदम डायरेक्ट फील होता है एंड यू फील अ लॉट इन्वॉल्व्ड विद द कार। और ये गाड़ी भी वैसी है। अब इसमें आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। इट्स फन टू ड्राइव। इसमें आपको ग्रीन मोड आता है विच इज योर इको मोड, आपको मिड मोड आता है विच इज योर नॉर्मल मोड। एंड जैसे आप इसे स्पोर्ट में डालते हो और एक्सीलेटर दबाओगे, सी व्हाट हैपेंस, इट्स जस्ट सुपर फन टू ड्राइव। सो इसमें आपको कहते हैं ना, वो किक इतना नहीं मिलता है क्योंकि जो JCW आती है उसमें ज़्यादा किक आता है। ये थोड़ा लीनियर है कंपैरेटिवली, बट चलाने में, एंगेजमेंट में आपको मजा आएगा। राइड क्वालिटी स्टिफ, यानी कि आप खराब रास्ते पे चलोगे तो आपको गड्ढे फील होते हैं, ऐसे वो बोलते हैं ना, लगा गड्ढा, तो वो टाइप का फील आपको आएगा इसमें। टू इम्प्रूव द माइलेज आपको डेफिनेटली इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आ जाता है। तो अगर मैं सिग्नल पे रुकता हूँ, देन इन दैट केस गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है, विच इज़ वेयर द फ्यूल एफिशिएंसी डेफिनेटली गोज अप। अब ये तो है सारी मिनी के गुण जो मैंने आपको बताया। ये आपको सारी गाड़ियों में आता है और कन्वर्टेबल में भी वैसे होता है। कन्वर्टेबल्स जनरली थोड़ी ज़्यादा स्टिफ होती है, कोई भी गाड़ियाँ, कोई भी ब्रांड की, बिकॉज जो उनका रूफ रहता है ना, रूफ, उसकी स्टिफनेस वो लोग यहाँ पे एंड पूरी बॉडी पे ज़्यादा डालते हैं, जिससे थोड़ा वेट एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है गाड़ी को। सो ड्यू टू दीज रीजंस कन्वर्टेबल थोड़ी ज़्यादा स्टिफ रहती हैं जनरली। एंड एक डाउनसाइड कन्वर्टेबल का ये होता है कि आपको बाहर की सारी आवाज़ें सुनाई देती है। अब बाजू से गाड़ी जा रही है, ऐसे लग रहा है मेरे एकदम बगल से खिड़कियाँ खुली है मेरी और गाड़ी जा रही है। तो यू विल फील दैट एवरी टाइम जब आप कोई भी कन्वर्टेबल चलाओगे मेजरली, अनलेस आप एक रोल्स रॉयस या कोई चला रहे हो, तब आपको नहीं फील होगा। वरना नॉर्मल दूसरी सारी कन्वर्टेबल्स में आपको ये पूरा फील आएगा कि यार बाजू में गाड़ी एकदम क्लोज से जा रही है, या हॉर्न जिसने बजा ऐसे लग रहा है मेरे कान में हॉर्न बजा है। सो ये सब चीज़ें आपको एविडेंट रहेगी कन्वर्टेबल में। अब आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए नहीं, और इसका प्राइस क्या है? तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द मिनी कूपर कन्वर्टेबल। अब अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। और हाँ, अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदूँ, ये खरीदूँ, वो खरीदूँ या कोई और खरीदूँ, आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, आप हम में से किसी से भी बात करके अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ट्रस्ट में, ऐसी सर्विस आपको कोई और ना दे रहा है ना देगा। मोरओवर, अगर आपको मल्टीपल कॉल्स का ऑप्शन चाहिए तो हम वो भी दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि 2 कॉल्स का ऑप्शन दो, तो वी हैव स्टार्टेड दैट आल्सो ऑफ लेटली फॉर यू। चले जाइए motoroctane.com/car consultancy, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए और सिर्फ अपना कॉल टाइम बुक कीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स नथिंग कन्फ्यूजिंग इन इट। मोरओवर, अगर आपने गाड़ी डिसाइड कर लिया आपको कौन सी गाड़ी लेनी है एंड आपको इंश्योरेंस पे पैसे बचाने, न्यू कार और इवन रिन्यूअल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, चले जाइए motoroctane.com/insurance, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस। मोरओवर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा एक्साइटिंग कंटेंट और कौन पहुंचाएगा रोजाना। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।